ओम शांति। वो मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो संगम पर हम बच्चों का अपने सच्चे सच्चे बाप के साथ ये मिला। हर आत्मा क्या गाती है? वो मेरा बाप, वो मेरा बाप। हाँ, दुनिया में हम जब किसी रिश्ते की, संबंध की महिमा गाते हैं ना, क्या कहते हैं? मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। तो सुनने वाले के मन में क्या आता है? कहता है हर समय बस मेरा मेरा मेरा, बस इसी की सब है। और तो दुनिया में किसी का कोई है ही नहीं, ना भाई ना बच्चे। होता है ना? जब कोई अपने परिवार में किसी की महिमा गाने बैठ जाता कि मेरे घर में, है, तो सुनने वाले के मन में क्या आता है कि हर समय बस यही है। तो जब हम देह के अभिमान में होते हैं ना, तब जब हम किसी संबंध का गुणगान गाते हैं, तो दूसरे वाले को ईर्ष्या अनुभव होती है। और यहाँ देखो, एक गाने लगता है वो मेरा बाबा है, तो दूसरे के मन में भी क्या आता है? वो मेरा बाबा है। हाँ, बाबा कहता है देखो कितना फर्क है, देह अभिमान और देही अभिमानी। है ना? इसी की महिमा दिखाई गई। जब हम भक्ति करते थे तो हमने सुना कि भागवत में कृष्ण और गोपियों का रास हुआ। एक कृष्ण था, गोपियां कितनी सारी। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ रास रच रहा है, मेरे साथ नृत्य कर रहा है। हर गोपी को यही लगता। और हर गोपी देखती थी कि ये मेरा बाबा है। बाबा कहता है बच्चे, अब तुम सत्य सुनो। हमें बहुत अच्छा लगता था कि कृष्ण गोपियों के साथ रास खेलता। बाबा कहता है ये वो समय आ चुका, अभी रास कौन खेलेंगे? बाबा कहता है बच्चे, अब ये अंतिम घड़ी। गोपियां ऐसे गोपियों की महिमा नहीं गाई हुई है। बाबा कहता है बच्चे, अब ये अंतिम घड़ी। दुनिया में भी जब किसी का अंत लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं? अब भगवान को याद करो। तो वो जो हम वृंदावन जाते हैं ना, निधिवन जाते हैं लोग, वहां कहते हैं आज भी रास रची जाती है, भक्ति है। बाबा कहते हैं यादगार तो बाबा कहते हैं यहीं से निकाली गई, संगम से। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, जब आप गोपी, आप गोप, जब बाबा कहता है ये अब अंतिम पड़ाव है इस कल्प का, तो बाबा कहता है बच्चे अब घर चल। तो जिनको बाबा कहता है निश्चय है अमरनाथ पर, अमर कथा पर, वो तो बाबा कहता है फिर क्या गाते हैं? वो मेरा बाबा। उनको फिर दुनिया भूल जाती है। गोपियों को ऐसे ही दिखाया था कि कृष्ण की मुरली बजती थी और गोपियां अपनी सुध बुध खो बैठ। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी अभी प्रैक्टिकल में आप बैठे हो यहाँ, मैं वही हूँ बाबा कहता, और तुम भी वही हो। अब बाबा कहता है बच्चे, ये संस्कारों की रास खेलो, संस्कारों की रास। जैसा बाप वैसे बच्चे। सो सिंपल, सो सिंपल। आज भी बाबा ने बार बार साइलेंस की बात करी। बाबा कहता है तुम्हारा योग माना साइलेंस। दुनिया में बाबा कहता है देखो साइंस कितना सुख दे रही, दे रही है नहीं दे रही? ठंड है, अंदर कमरे में हीटर चला के बैठ जाओ, गीजर ऑन करो, गर्म पानी ले लो, कितना सुख दे रही है साइंस। और आज बाबा कहता है ये साइंस ही विनाश का कारण बनने वाली है।
तो क्या करें फिर? खेल ले रास, या जो माया नचा रही है ये ठीक है? कभी खुशी कभी गम। बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी भी चंद लम्हों की है बस। फिर गाना गाते हो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा दुनिया से करके भी तन्हा रहे। मुर्दा अकेला ही निकल जाता है ना, तन्हा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम समझदार हो, जो यहाँ बेहद के बाप के साथ बैठे हो, बेहद की समझानी लेने के। बाकी तो दुनिया के पास देखो फुर्सत ही नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं देखो, आत्मा आत्मा बाबा कहता है देखो कैसे ढक जाती है, कितने आवरणों में ढक जाती है। आज हम एक गीत सुन रहे थे, उसका बोल समझ में आ रहा था। बाबा ने आज कहा ना मुरली में, गीत चलता है तो बाबा कहता है बच्चों को अंदर गीत का अर्थ निकालना आना चाहिए, चाहे गीत कोई भी हो। तो हम एक गीत की पंक्तियां सुन रहे थे, काफी फेमस गाना है फिल्मों का। कुछ बोल उसके ऐसे थे कि चांद भी पूरी रवानी पर था, दिल में अरमान था, एक तूफान था, है ना वो रेखा का गाना है। तो एक बादल उधर से चला झूम के, तो फिर क्या हुआ, एक बादल उधर से चला झूम के, फिर क्या हुआ, वो जो चांद था ना, जोश ही जोश में, उफ ये क्या हो गया, जोश ही जोश में। जब बादल चलते हैं ना तो चांद को ढक दे। देखो ये फिल्मों का गाना है और ज्ञान लेकर बैठा है। उसको कहा, फिल्म का जो करेक्टर है अमिताभ बच्चन, उसको रेखा से मिलवाने लेकर आए हैं प्यारे लाल जी। तो क्या कहा उसको, कहते हैं अरे सिकंदर साहब, हम तो आपको समंदर में लेकर आए थे, आप तो समंदर ही पी के चल पड़े। हाँ, बाबा क्या है, समंदर है ना ज्ञान का। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो ना, चुल्लू चुल्लू मांगते हो भक्ति में कि भगवान ये दे दे वो दे दे। समंदर हूँ बाबा कहता है, कोई होंगे सिकंदर, बाबा कहता है, जो सिकंदर को, बाबा कहता है इस ज्ञान के सागर को, प्रेम के सागर को, शांति के सागर को पी के निकले। बाप का माल बच्चों का है, नंबर वाह। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो आत्मा रूपी चांद है, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा कहता है अभी क्या रह गया, ये चांद अमावस का चांद बन गया, नो कैरेट। बाबा कहता है अभी ये जो चांद था पूर्णिमा का, बाबा कहता है अभी ये जन्म लेते लेते आत्मा कितने आवरण ओढ़ती है, कितने शरीर लेती है, कितने पार्ट बजाती है, कितने अनुभव लेती है, लेती है नहीं लेती। और बाबा कहते हैं इन बादलों के बीच में ये चांद ढकता जाता है, ढकता जाता है, ढकता जाता है। ऐसे ही तो हुआ है, ज्ञान में आने से पहले हम क्या थे, क्या मानते थे खुद को, देह के भान में थे ना, तो क्या मानते थे खुद को, यही नाम था, यही पहचान थी, यही संबंध थे, यही जीवन चल रहा, हद का, मेरी गृहस्थी, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर। किसका होता है ये फिल्म के करेक्टर का होता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। कहानी के कि ऐसे जन्म हुआ, ऐसे बड़े हुए, यहाँ पढ़ाई हुई, यहाँ नौकरी हुई, यहाँ शादी हुई, यहाँ बच्चे हुए, यहाँ बच्चों के बच्चे हो गए, अब हम बूढ़े हो गए, अब रिटायर्ड हो गए। आया मजा, इतनी लंबी कहानी, इतना लंबा पार्ट प्ले करने के बाद आया मजा, मजे में तो कोई दिखता ही नहीं।
कभी शुक्र मनाते ही नहीं कि इतनी जिंदगी 50-60 साल की निकल गई, रज रज के खाया, घूमे फिरे, मौज मनाई। नहीं, जो बीत गया वो तो सोचो हवा में उड़ गया। आने वाले वक्त की टेंशन है, क्योंकि दुनिया में सुनते हैं बीमारियां ढेरों हैं, और जो आज के समय में एक परिवार को बांध के रखना, ये भी मासी का घर नहीं। माँ बाप ही सोचते हैं पता नहीं बच्चे हमको भविष्य में बुढ़ापे में केयर करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो बुढ़ापा बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, तो देखो इंसान भक्ति खूब बढ़ा देता है। भक्ति भी एक दवाई का काम करती है, जैसे कि चलो और कोई सुने ना सुने, भगवान तो सुनेगा। आज मुरली में आया है ये भी। बाबा कहते देखो भक्त बेचारे क्या कहते हैं, कहते चलो भगवान कभी तो सुनेगा, उसके घर देर है अंधेर नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक्यूरेट समय पर आता हूं, देर अंधेर की बात मत करो। तुम्हारी तो बाबा कहता है घड़ियां आगे पीछे हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, बंद पड़ जाती हैं, लेकिन बाबा कहता है मेरी घड़ी बिल्कुल एक्यूरेट है, एक सेकंड भी बाबा कहता है आगे पीछे नहीं हो। पूछ रहा है बाबा सुनवाई हुई तुम्हारे केस की, क्या केस थे तुम्हारे? भगवान को याद करते थे ना, मंदिर जाते थे, प्रार्थना करते थे, शिकायत करते थे। हुँ? क्या केस था बाबा कहता है तुम्हारा? कौन आरोपी है? कौन दोषी है? बाबा कहता है किस पर केस फाइल किया तुमने? बाबा कहता है तुम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। ये बाबा कहता है सुप्रीम कोर्ट है अभी। सुप्रीम किसकी? उस परम पिता परमात्मा की। एक ही बार आता हूँ, एक ही हियरिंग होती है बस। और बाबा कहता है फिर सबको क्या मिलता है? इंसाफ मिलता है सबको। यहाँ तारीख पे तारीख नहीं दी जाती, दी जाती। पहले दिन ही हम आते हैं यहाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा है। किस पर आरोप लगा रहे हो? अगर आप दूसरे पर आरोप लगाते हो ना कि मेरे जीवन में अशांति का, दुख का, चिंता का, बीमारी का कारण तो ये लोग बने, मेरा ही भाग्य बन गया, या तूने ही कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, पता नहीं कौन सी फुर्सत में बैठकर मेरी किस्मत लिखी तूने। तो बाबा हमें फर्स्ट डे क्या बताता? बाबा कहते हैं बच्चे तू तो आत्मा, अगर आप दूसरों को कह रहे हो कि इनकी वजह से, तो बाबा कहता है फिर सारी पावर तुम्हारी वहीं चली गई, क्योंकि जब तक वो चाहेंगे तब तक तुम दुखी ही रहोगे, क्योंकि उनकी वजह से हो ना दुखी। कभी शरीर की वजह से दुखी हो, कभी मन की वजह से दुखी हो, कभी संबंधों की वजह से दुखी हो। तो बाबा कहता है फिर तूने तो सारी पावर इनको दे दी, अब सुखी कैसे होगा? शरीर तो क्या कहोगे, बच्चे से जवान होता है, बूढ़ा होता है, या बूढ़े से बच्चा बनता है? बढ़ रहा है ना, यात्रा आगे आगे बढ़ रही है, पड़ाव बढ़ रहे हैं। तो बाबा कहता है ये चांद ढक गया बादलों के बीच में, काली घनघोर घटाएं। एक बीमारी आती है तो देखो ये चांद पता ही नहीं, निगल गई, जैसे बाबा कहता है वो बादल निगल गए, वो घटाएं निगल गई, बाबा कहता है जैसे। तो फर्स्ट हियरिंग हुई, बाबा कहता है अभी ज्ञान को घोटो, जितना घोटोगे बाबा कहता है उतना तुमको रूहानी नशा चढ़े। दुनिया में भी बाबा कहता है देखो कोई एसपी बन जाए, कहा ना आज बाबा ने, कोई सुपरिटेंडेंट बन जाए, तो बाबा कहता है देखो कितना उसको नशा रहता, पढ़ाई से ही तो बना। लेकिन बाबा कहता है वो बल किसका? खोटे सिक्के, खोटे सिक्के। बाबा कहता है वहां का पद विनाशी, एक आरोप लग जाए पद गया, कुछ हो जाए बीच में पद गया, पता नहीं किसकी कितनी उम्र है ना।
तो बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा बाप आकर अभी क्या कर रहा है, बच्चों से सच्ची कमाई करवा रहा है। ये जो 9 बजते हैं ना हमारे, बाबा कहता है ये 9 इसलिए बजते हैं ताकि तुम फिर से 24 कैरेट बन जाओ। 24 कैरेट कैसे बनेंगे 24 कैरेट? बादलों को हटाने के लिए चांद को क्या करना पड़ेगा? डिशुम डिशुम। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की पावर कहाँ है? धैर्य, शांति, दया, यही सिखा रहा है, यही सिखा। तो बाबा कहते हैं जितना जितना आप इन शक्तियों को संचित करोगे, संचित करोगे। हम बीमार होते हैं, हमें डॉक्टर क्या कहता है? कहते देखो आपको ना फलानी चीज की कमी, तो आप एज ए सप्लीमेंट आप ये चीजें खानी शुरू करो। कमी कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? ताकत की चीज खाते। तो चांद को क्या करना है? अपनी ताकत बढ़ानी। हम बीमारी से लड़ने नहीं निकलते, हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते। हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमारी खिसक जाती, रुक नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा रूपी जो चांद है ना, बाबा कहता है जब भी तुम कोई आवरण ओढ़ लेते हो, कभी दुखी होने का, कभी सुखी होने का, कभी बहुत पैसे वाला, कभी बीमार, होता है ना, आत्मा न जाने कितने आवरण ओढ़ती है, पल पल बदलती रहती। तो बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारा बदलाव है ना, बाबा कहता है मन के विचारों के आवरण तुम ओढ़ लेते हो ना। बाबा कहता है उनसे अपनी पहचान बनाते। कोई हमें कह दे कि आप ना बहुत सुंदर हो, अक्सर लोग कहते हैं, एक उम्र में तो कहते हैं कि आप बहुत सुंदर हो। कुछ सालों बाद हम ही उसको कह रहे होते हैं, तब तो मैं बड़ी सुंदर थी, अब क्या हो गया? माना किसी ने मुझे कहा मैं सुंदर हूं, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ मैं तो सुंदर हूं। अब कोई नहीं कह रहा तो मुझे लगता है अब मैं सुंदर तो नहीं हूं। देखो, शीशा भी तो बता सकता है मैं अभी क्या हूं और तब क्या थी। लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें लोगों के लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, चाहिए। तो बाबा कहता है देखो कितने बादल आत्मा को घेरते हैं चारों तरफ से, घटाएं आ जाती। हम जो बोलते हैं ना दूसरों को, या कभी कभी खुद को भी, कभी कभी हम क्या कहते हैं? कहते मैं बड़ी भुलक्कड़ हो गई। ये हम खुद को वरदान देते हैं, हमें पता भी नहीं। कहते मुझे तो अब कुछ याद ही नहीं रहा। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे बादल देखते हो ना, जब बारिश शुरू होती है तो बादल धीरे धीरे बनते, एकदम फिर देखते हैं कि अरे इतनी बदलियां छा गई। थोड़ी देर पहले तो धूप निकली हुई थी, अभी क्या हुआ? हुँ? तो बाबा अपने को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का जो चांद है ना, ये क्या करे? कल भी कहा बाबा ने, कार्टून। हाँ, बाबा कहते हैं देखो ये सब कार्टून है। बादल, बादलों को देखते हो? कभी ध्यान से देखो बादलों, तो बादलों में भी हमें कुछ कुछ दिखाई देता है। कभी लगता है कि वहां पहाड़ बन गया, कभी लगता है वहां पेड़ बन गया, कभी लगता है कोई देव मूर्ति बन गई। देखते हैं ना, ऐसी ऐसी शेप दिखती है बादलों की, अजीब अजीब सी। और बादल थोड़ी देर में उड़ जाते, देखा होगा। कहते हैं ना बारिश लगता है कहीं और हो गई, बादल बने तो थे लेकिन उड़ गए। कौन उड़ाती है? हवा।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्मा अपने अंदर, बाबा कहते हैं, धैर्य की शक्ति को अनुभव करते हो, घबराना नहीं, ये घनघोर बादल बदलियां देख के कि मैं अकेला, मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, कहीं मुझे कोई रोग हो गया तो, कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो, है ना, ये बादल है काले काले। बाबा कहता आत्मा का जो चांद है ना, वो इनसे ढक जा, तुम्हारी खुशी गायब, चमक खत्म, रौनक खत्म। बाबा कहता है फिर दुख की बारिश शुरू हो जाती, दुखी होते रहते हो, रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो। इसलिए अब क्या करना है, वो मेरा बाबा। बाबा कहता है बच्चे मुझको याद कर। ये जो धैर्य हम कह रहे हैं, शांति हम कह रहे हैं, ये कहाँ से आएगी? चांद के अंदर जो चांदनी है, ये कहाँ से ले आएगा? सूरज से ले आता है ये। चांद के पास अपनी चांदनी नहीं है, कहाँ से लेता? सूरज से लेता। तो बाबा कहता है बच्चे तुम जितना मुझको याद करोगे, तुम्हारी चांदनी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ऐसे थोड़ी, आज भी देखो भक्ति में लोग पूर्णमासी का कितना महत्व मानते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं पूर्णमासी माना महीना आज पूरा हो। कितनी कथाएं बाबा कहता है तुम करते हो पूर्णमासी पे। सत्यनारायण की कथा करते हो? कोई बना नारायण कथा करने वाला या सुनने वाले? कोई लक्ष्य ही नहीं, बाबा कहता सिर्फ कथा सुनने और सुनाने का लक्ष्य है कि हमारे घर में पूर्णमासी की कथा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब जागने का समय आ चुका। बाबा ने कहा ना, मैं एक्यूरेट समय पर आकर तुम्हारी सुनवाई कर। तो बाबा कहता है जब ज्ञान का सूर्य कब निकलता है? कब निकलता है? बाबा कहता है जब सब आत्माएं अति अज्ञान में होती है ना। हम तो भगवान से ही नाराज हो जाते हैं जब हम दुखी होते हैं। कहते हैं भगवान भी नहीं सुनता मेरे। आता है ना मन में। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहानी को समझो। और बाबा कहते हैं तू कहानी का पात्र है, क्यों दुखी हुआ? ये चांद की कलाएं घटनी और बढ़नी। बाबा कहता है ये तो खूबसूरती है तुम्हारी। खेलते खेलते बच्चे खेलने जाते हैं ग्राउंड में, कैसे जाते हैं? दूध पी के, केले खा के, बादाम खा के, कितने जोश में जाते हैं। पूरी क्रिकेट पिच साथ में लेके चलेंगे, जो किट आती है उसको, पैड भी लेंगे, ग्लव्स भी लेंगे, बैट भी लेंगे, सब कुछ। और जो 6 घंटे के बाद वो जब खेल कर ग्राउंड से घर में आता है, तब उसकी हालत क्या होती है? क्या होती है? खेलने के बाद भी हम थक जाते हैं। अच्छा, जो नौकरी काम धंधे करते हैं ये लोग, सुबह सुबह देखो कितने फ्रेश उठते हैं, और 8-10 घंटे की मेहनत करने के बाद जब घर वापस आते हैं, तो हर आत्मा श्रम करती। चांद की चांदनी खर्च होती है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं भी गवा बैठी ना, गवा बैठे ना। बाबा कहता है सुख शांति, तभी तो तुमने जा जाके मंदिरों में घंटे बजाए कि मेरी सुन ले पुकार बनवारी रे। बाबा कहता है ले लो अब माँ बाप की दुआएं, माँ बाप का वर्षा। बाबा कहता है बाप तो बच्चों को प्रॉपर्टी देता है, बनो हकदार। और हकदार बनना माना बाप समान बनना। जैसे सूरज निकलता है ना बिल्कुल गोल, ऐसे ही चांद भी बिल्कुल गोल हो जाए। सन शोज फादर।
बाबा कहता है देखो अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं सब गोल गोल अंडे। तो बाबा कहता है बच्चे माल पानी खर्च होता है जन्म लेते लेते आत्मा का, क्योंकि आत्मा इन बादलों के आवरण में ढक जाती है। तो बाबा कहता है फिर जब ढक जाती हैं तो बाबा कहता है तुम दुखी होते हो, घबराते ना, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, देखो जीवन अपनी गृहस्थी बना रहे हैं, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ देखते जा रहे हैं, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि दुनिया से तो जाना है, जाना ना। लेकिन बाबा अभी क्या समझा रहा है, बाबा कह रहा है अभी सबकी अंतिम घड़ी है। अब वो एक दिन, बाबा कहता है अगर तुम यही सोचते रहो कि एक दिन तो सबको जाना ही है, तो बाबा कहता है फिर तुम्हें बाप की याद तो नहीं आएगी, क्योंकि मरता आदमी भगवान को याद करता है। तुमने तो, बाबा कहता है, अभी खुद को बोनस पीरियड दे दिया कि मरेंगे, आज थोड़ी मर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये चांद की चांदनी तब तक बढ़ेगी नहीं जब तक, बाबा कहता है, तुम देहधारियों से ममत्व छोड़कर, ममत्व छोड़ना समझना आज ध्यान से, है ना। ये वो चांद है अमावस का, हम सबकी बात हो रही, हम वो अमावस के चांद हैं जो चांदनी तो चाहते हैं, चांदनी के लिए ही मेहनत हो रही है सारी। हम सोचते हैं बहुत पैसा हो जाए, सिक्योर लाइफ हो जाए, तो चमक आ जाए यहाँ। अरे कहाँ, यहाँ कहाँ चमक आने वाली। पैसे वाले बहुत हैं, देखो 10-10 लाख का सूट पहन रहे हैं लोग, क्या कहोगे, कोई कमी है? बाबा कहता है जाओ नेताओं को देखो, नेताओं को देखो। बाबा कहता है व्यापारी वर्ग को देखो, बिजनेस क्लास को देखो, अभिनेताओं को देखो। बाबा कहता है देखो, बाबा कहता है कितने पैसे वाले लोग पड़े हैं दुनिया में। क्या होगा इनका? अभी कुछ महीने हुए हैं, रतन टाटा जी, देश का नमक। बाबा कहते हैं बच्चे बाप का नमक खाओ, बाप का नमक खाने वाले, बाबा कहता है कौन बनते हैं? सच्चे, सच्चे और अच्छे, जिनको बाबा कहता है दुनिया देवी देवता कह देती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आत्मा, आत्मा प्रयास तो करती है, जितनी समझ है उतना तो चलते ही है ना। एक पक्का मकान बनाते हैं कि मकान होगा तो जिंदगी अच्छी कट जाए। किराए के मकान में बैठे होंगे तो सोचेंगे अपना बन जाए, अपना बनेगा कहेंगे ये थोड़ा छोटा पड़ता है, थोड़ा और बड़ा बन जाए। तो वो चांद ना बढ़ने की कोशिश तो करता है बेचारा, कभी सोचता है पैसे बढ़ जाएंगे तो खुशी, मकान बड़े हो जाएंगे तो खुशी, गाड़ी बड़ी हो जाएगी तो खुशी, परिवार बड़ा हो जाएगा तो खुशी, शरीर हेल्दी रहेगा तो खुशी। ये चांद बहुत प्रयास करता है बढ़ने का, लेकिन बाबा कहता है ये होगा नहीं, होगा नहीं। बाबा कहता अमावस का चांद हो ना, बाबा कहता है तुम अभी, हाँ। तो बाबा कहता है ये चांदनी, बाबा कहता है ये कोई आर्टिफिशियल चांदनी नहीं, जो तुम्हें लगता है पैसे से बन जाएगी, खूबसूरती से बन जाएगी, रिश्तों से बन जाएगी, सब तो विनाशी है। बताओ कहाँ गई खूबसूरती, ब्यूटी जो मेरी 20-25 साल में थी, कहाँ गई आज, कहाँ गई? आज पैसा बढ़ गया, समय कम हो गया लाइफ का, कहाँ से बढ़ाओगे चांदनी? ये चांदनी, बाबा कहता है ऐसे नहीं बढ़ेगी जैसे तुम बढ़ाने में लगे पड़े हो। चिंता रहती कि मेरे जाने के बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा, पूछेंगे मुझे, मेरी तस्वीर लगाएंगे, कोई हार माला कुछ पहनाएंगे, छोड़ने का भी तो मन नहीं करता ना, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये चांदनी थोड़ी बहुत मैंने बढ़ाई। जैसे हमारी दिवाली के दिए जलते हैं ना, चंद घंटों के लिए, कहाँ जाती हैं दिवालियां,
किसके घर में लक्ष्मी आ जाती है बताओ? खेल ही रहे हैं हम। ये तीज त्योहार जो मनाए जा रहे हैं, अभी हफ्ता हो रहा है नया साल आया था। उड़ गई नए साल की धज्जियां। आज कहो किसी को हैप्पी न्यू ईयर, कहते यार अब याद आ रही तुझे? अब तो 26 की मुबारक दे। 26 चढ़ने वाला है बस। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे, बाप की श्रीमत सुनो। वो गोपियां कोई घरों से खाली नहीं थी जो हम भक्ति में सुनते थे। वो ललिता, वो राधा, ऐसी ऐसी नाम थे जैसे अभी यहाँ बैठे हो, कोई गीता है, कोई ममता है, कोई अनीता है ना? ये सब कौन हो आप? ये गोपियां ही तो हो। ये गोप ही तो है। किसकी मुरली है ये? मेरे बाप की है। ये हमारे बाप की है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, घर परिवार सब छोड़कर यहाँ बैठे हो ना बाप से कुछ लेने। ये चांद बाबा कहता है पूर्णमासी का बनाकर जाना है मुझे। दुनिया वाले वायदे करते हैं, मान लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। मानते हैं नहीं मानते? मान लेते। दुनिया वाले साइन कराते हैं, हम मान लेते हैं कि इतने टाइम में ये पैसा इतना बढ़कर मुझको मिलेगा। मान लेते हैं ना? भगवान कह रहा, हम तो अपनी बात सच्ची साबित करनी है तो हम क्या कहते हैं? भगवान की कसम। कहते हैं ना, भगवान की कसम सच्ची सच्ची। और बाबा कहता है भगवान कौन सा मरने वाला। एक बार हम किसी का सुन रहे थे, तो उसने कसम खाई माँ की, भी मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं सच कह। पीछे कोई खड़ा था, उसने कहा इसकी तो माँ है ही नहीं। मरी हुई दोबारा मर भी गई तो उसको क्या फर्क पड़ना। तो सच्ची कसम नहीं खा रहा, झूठी खा रहा। जिंदा की कसम खाना। लेकिन आजकल तो हम देखो जानते हैं कसमों की कोई वैल्यू है। कोर्ट कचहरी में देखते हो ना, हाँ, रामायण नहीं रखते ये आगे। ये क्या रखते हैं? गीता आगे रखते हैं। ये गीता पे हाथ रखकर बोलो कि जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहो। माना सच के सिवा और भी कुछ कहने की गुंजाइश है, तभी ये गीता उठवाई गई। बाबा कहता है ये दुनिया ही झूठी है और तुम्हारी वो गीता भी झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि बाबा कहता है वो तो तुमने वहां पे कृष्ण को भगवान बनाया ना। कृष्ण को भगवान बनाया बाबा कहता है। बेटे को बाप बना दिया। बाप का तुम्हें पता ही नहीं। बीज को भूल गए। बीज को भूल गए। देव आत्मा ही सब कुछ है। और बाबा कहता है तुमने तो बीज को इस कदर भूले कि सिर्फ 33 करोड़ में नहीं, तुम तो ये कह देते हो कि सब आत्माओं, 800 करोड़। उसमें भी बाबा कहता है मन नहीं भरा, तो कहते हो जानवरों में, कीट पतंगों में, पत्थर में, आसमान में, पौधों में, प्रकृति में, सब में भगवान। तो बाबा कहता है फिर तुम भक्ति किसकी कर? जब सबके अंदर भगवान है तो भक्ति की कोई सेंस भी नहीं बनती। भगवान दुखी है। भगवान व्रत रख के खड़ा हुआ है, किसके लिए? भगवान सुख शांति मांग रहा है मंदिरों में घंटे बजा के, किससे मांग रहा है? मूर्तियों से। किसने बनाई मूर्ति? भगवान ने। ये मंदिर किसने बना दिए? सुनते हो ना, इस्कॉन मंदिर बन गया, फिर ये कितने मंदिर अभी नए नए बनते जा रहे हैं, अक्षरधाम मंदिर, कितने मंदिर बन रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो कहीं बैठा नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं। और बाबा कहते हैं मैं मूर्तियों में थोड़ी बैठूंगा। मूर्तियां तो है ना तुम्हारे घर पे। कितनी कितनी मूर्तियां रखी हैं घर पे। देखो जरा अपने मंदिरों में जाके। हमारे बाल चिट्टे हो गए घर के, सर के। कि मूर्तियां वैसी हैं। हमारा जाने का समय आ गया। वो कह रहा अंतिम घड़ी है। भगवान कह रहा अंतिम घड़ी है, अब जाग जा, अब रास खेल। और दुनिया कहती नहीं हम अभी रास क्यों खेलेंगे।
रास खेलना ये मासी का घर नहीं है। जिनको ये अनुभव होगा, जो बाबा कहता है आत्मा स्वयं को निश्चय करेंगे, ये देखो बात तो सच्ची है। दुनिया में लोगों से मिलते हैं ना, कहते हैं पल का भरोसा नहीं, देखो क्या हो जाए। अभी हम कल बैठे थे, है ना, तो एक बहन है, उनका फोन आया कोई, तो कहने लगे मेरी सिस्टर अभी इमरजेंसी में। तो क्या आता है मन, अटैक आ गया अचानक से, क्या आता है मन में? कहते हैं आजकल ना समय का कोई भरोसा, कोई भरोसा नहीं। तो फिर क्या सोचते हैं? कहते हैं समय का भरोसा नहीं है, तो इसलिए जो जिंदगी है इसको जी लो। ये जीने की बड़ी लालसा है, क्योंकि वो जो चांद है ना, वो इस जीने में, ध्यान से समझना, अभी देखो हम चांदनी कहाँ कहाँ बढ़ाने की कोशिश कर। हम कहते हैं जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौज करो, खाओ पियो, जी लो। तो क्या करते हैं? कोई ठेके पे जाएगा, कोई बोतल ले आएगा, कोई मुर्गा खा लेगा, कोई पार्टी करेगा, कोई क्लबों में जाके बैठेगा, कोई शॉपिंग करके आएगा, कोई चाउमीन खाएगा, कोई डोसा खा लेगा। ये हमारे लिए जीना है। हमने आत्मा का चांद तो कभी समझा ही नहीं कि कैरेट हमारी बड़ी की घटी। हमें ये लगा कि यही तो शरीर मैं हूं ना, तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, वो सब करना, यही तो जीना है। तो सोचा चलो ये करने से शायद मेरी खुशी बढ़ेगी। खुशी बढ़ेगी माना वो चांद की चांदनी बढ़ जाएगी, बढ़ी किसी की। बाबा कहते हैं ये भोग तुझको भोग जाते, जाग कर भोगो। है ना, बाबा हमको ये नहीं कह रहा कि डोसा मत खा, कपड़ा अच्छा मत पहन, बड़ी गाड़ी में मत घूम, एसी में मत सो, नहीं। कंफर्ट्स हैं, पूरे यूज करेंगे, क्यों नहीं करें। क्या कहता है, ग्रस्त में रहते हुए, आज भी बाबा ने बार बार मुरली में कहा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा एक एक बोल फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अब हम सोचते हैं ये सामने वाले तो इतनी खुंदक दिलाते। बाबा हमें कह रहा है वो बादल का आवरण है ना, उसमें कोई ताकत नहीं। वो कार्टून शो है जो तुम सोचते हो ना कि फलाना तो ऐसे है, इसके साथ प्यार से बोल। आज कहा है बाबा ने कायदा, कायदा सिखा रहा हूं तुम्हें, कैसे चांद की चांदनी बढ़ती है। हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम शरीर नहीं हो। हम जीना किसको मानते हैं? अच्छे अच्छे सोने को, लेट उठने को, फोन पे घंटे लगे रहने को, हमारे लिए ये इंजॉय है। हमें लगता है ऐसी जिंदगी चलेगी ना, तो फिर खा पी के जाएंगे। तो बाबा कहता है फिर शांति पाठ किस लिए? ये करोड़पति मरते हैं, इनके लिए भी शांति पाठ। एक गरीब मरा, उसकी आत्मा के लिए भी शांति पाठ। कोई तो फर्क करो, कोई तो फर्क करो। गरीब में और बाबा कहता है करोड़पति में तुम कोई अंतर नहीं करते हो लास्ट। करोड़पति भी वैसे ही लकड़ी की अर्थी पे लेट जाता है, वैसे ही सफेद कफन ओढ़ लेता है, और गरीब भी। कोई तो भेद करो। वो खा पी के गया है, जी के गया है जिंदगी। ये तो चलो गरीब था, अभाव में, कभी रोटी मिली नहीं मिली, कभी तन ढका कभी नहीं ढका, कुछ तो भेद करो। लेकिन नहीं, वहां तो कोई भेद ही नहीं है। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे उफ ये क्या हो गया, जोश ही जोश, मेरा दिल तड़पा किसी की नजर के लिए, सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर। बाबा कहते हैं बच्चे तूने दुनिया से, पदार्थों से बहुत इश्क किया। ये इश्क, बाबा कहता है बच्चे, तेरे लिए रोग बन गया।
रोग बन गया, छूटता भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं चाहता। फर्क है ना। एक है भगवान से इश्क, ये सिकंदर पी के चला गया सागर। बाबा कहते हैं जब तुम ये ज्ञान का सागर पीते हो, शांति का सागर पीते हो, तो बाबा कहता है तू तो कैसा बन जाता है, भगवान समान बन जाता है। तो बाबा कहता है फिर भगवान बनना ही क्या है, मास्टर मुरलीधर बनना ही क्या है, यही तो स्वर्ग का वर्षा है। यही तो बाबा कहता है चांद की चांदनी थी, यही तो पूर्णमासी का चांद था, जिसके लिए तरसे, जिसके लिए बाबा कहता है तुमने 84 का चक्कर लगाया। इसीलिए दुनिया कहती अंत भला तो सब भला, क्योंकि अंत में हमें कौन मिला, अंतिम जन्म है ना। बाबा कह रहा है बच्चे अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, बस एक बाप को याद करो। देहधारियों में बाबा कहता है अगर बुद्धि लटकी रही तो फिर बाजी हाथ से गई। इतना तो जगा रहा है, ये जागरण है। अभी जनवरी का मास चल रहा है, हर सेंटर पे हर कोई कह रहा है ना। हम सोचते हैं कई बारी हम इतने डीठ हैं 18 जनवरी, ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को अपना शरीर छोड़ दिया। दुनिया में ये कोई नहीं जानता कि कितने दिनों के बाद मुझको शरीर छोड़, लेकिन हमको ये चिताया जाता है हर बारी कि जनवरी का मास आता है तो हर आत्मा को क्या करना है, योग करना है। किससे, किससे योग करना है? हमारा योग चलता है किससे, बादलों के साथ। वो जो बादलों में ये चांद घिर जाता है ना, वो उसी में ही हम सारा समय उलझे रहते हैं, उसी को सुलझाना चाहते हैं कि क्या करूं कि बात बन जाए, क्या करूं कि संबंध सुधर जाए, क्या करूं कि धन बढ़ जाए। बाबा कहते हैं तेरी सारी शक्ति यहाँ खर्च हो जाती है, और जो बची हुई चांदनी थी ना, बाबा कहते हैं ये भी गई, वो भी गई। बाबा कहते हैं तुझे बढ़ना था बाबा। किसको बढ़ना था, चांदनी को। वो कैसे बढ़ेगी, चांद से लेगी पावर, प्रकाश, ज्ञान, गुण, शक्तियां। बाबा कहते हैं मुझसे लोगे, दुनिया वालों से थोड़ी तुम्हें कुछ मिलना। आज तक मिला, अगर मिल जाता तो हमारे घरों में मंदिर नहीं होते। क्या कहते हो, आज भी शादी के कार्ड बनवाते हैं तो पहले गणपति बिठा देते हैं, किस लिए, पैसे वाली पार्टी है, घर के किसी बंदे की फोटो लगा दो, विघ्न हरता, सुख करता। क्या जरूरत है गणपति बिठाने की हर जगह। दिवाली आती है तो लक्ष्मी बिठा दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे सच्चे सच्चे गोप गोपियां बनो, समय कम है, पुरुषार्थ हमारा कुछ भी नहीं है, सचमुच। बाबा कहता है ना मुरली में, बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, है ना। बाप बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारी मेहनत क्या होती है। योग को बाबा कहता है बच्चे योग में मेहनत है। हाँ, योग में बाबा कहता है माया घड़ी घड़ी विघन डालती है। अगर योग और मेहनत ये हम एक समझ लेंगे ना, तो कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं। बाबा किससे बात कर रहा है, आत्मा से बात। और बाबा कहते हैं बच्चे तू अमावस का चांद अब है ना। बाबा हमको कह रहा है तू ना पूर्णिमा का चांद था। क्या कह रहा है, बाबा कह रहा है तू पूर्णिमा का चांद है। ये दुनिया भर के आवरण, ये बातें, ये संस्कार, ये स्वभाव, ये विकार, ये सारे बादल बाबा कहते हैं देख तेरे को ढक गए, और तू अमावस का चांद दिख रहा है अभी। तो बाबा कहते हैं फिर अमावस का चांद
बढ़ते, 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 बढ़ते। अच्छा बढ़ने में मेहनत क्या कहूँ? बढ़ने में चाँद को बढ़ने में मेहनत है। एक छोटा-सा बच्चा हमारे हाथों में आता है ना? अगर मैं उस बच्चे से पूछूँ कि तू 15 साल का हो गया, कितनी मेहनत की तूने बड़े होने के? हम सब भी वहीं से तो आ रहे हैं। छोटे से बच्चे थे, 15 साल के तो हुए होंगे सारे। क्या मेहनत करी हमने 15 साल तक होने के लिए, बड़े होने की? क्या मैं हम कहेंगे कि मैंने अ, दूध पिया होगा, फिर मैंने वो थोड़ा-थोड़ा खिचड़ी, दलिया वो सब खाया होगा, फिर मैं सोया भी होऊँगा, फिर मैं थोड़ा खेला भी होऊँगा, फिर मैंने रोटी भी खाई होंगी। तो खाते-खाते, खाते-खाते, खाते-खाते मेरी हाइट बढ़ने लग गई। मैं बड़ा हो गया। ये खाना-खाना ये मेहनत का काम लगता है। बना के तो माँ ने दिए, हमने तो सिर्फ ठूसा है। तो मेहनत किसकी है? माँ की है, बच्चे की? बाबा कहता है बना के खिलाने वाली मैं। कौन? बाबा कह रहे हो ना तू ही मात-पिता हम बालक तेरे। तो बाबा कहता है देखो तुम्हारे लिए तरावटी माल लेकर आता हूँ, ये मुरली। घर तक लेकर आता हूँ तुम्हारे कि चलो, तुमको बस ऑटो पकड़ के कहीं धक्के ना खाने पड़े। ये वाक़ई हमारा इतना बड़ा भाग्य है। कई बार हम बैठते हैं, आपस में बातचीत होती है, तो कई लोग कहते हैं पुराना समय कैसे था, जब बैगरी पाठ था यज्ञ में, बाबा के पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं। तो कई बच्चों के ना एक मन मन में एक अरमान सा आता है ऐसा कि काश हम तब आते। हमारे नहीं आता कभी, हमारे नहीं आता। क्यों? एक है जिस मकान में मैं बैठी हूँ, ये मुझे बना-बनाया मिल गया। मेरा दादा यहाँ आया, पाकिस्तान से बताते हैं वो यहाँ आए, कैसे भागते-भगाते यहाँ पहुँचे होंगे 47 से पहले। तो देखो कैसे वो आए, किन हालातों में वो यहाँ थे, बच्चे थे, हाँ? तो कैसे ये जगह पर कहते हैं ये जंगल थी ये जगह, बंदे को बंदा नहीं दिखता था। कितना उन्होंने स्ट्रगल 84 के दंगे देखे, कितने कितना उनका जीवन ऐसे ही निकला। बिजली नहीं थी घरों में, सहूलियत नहीं थी, वॉशरूम नहीं होते थे यहाँ घरों। ऐसा समय था, ऐसा समय था। फिर धीरे-धीरे बच्चे उनके बड़े हुए, उनकी शादियाँ हुई, है ना? उनकी न नौकरियाँ लगी, फिर हमारा आना हो गया और हमने तो यहाँ आए हैं तो फिर वो कहते हैं ना चांदी का चम्मच मुँह में, हमने तो वो देखा है यहाँ। तो मैं क्यों विश करूँ कि मैं उस समय आती? जब वो बताते थे कहते 84 के जब इंदिरा जब मरी थी, तो कहते हैं यहाँ रात-रात को लोग पहरा देते थे, जागते रहो, ऐसा समय हम देख। तो हम जो ये मुरलियाँ सुन रहे हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम तो रबड़ी खाने के समय पहुँचे। हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य। तो बाबा तो कई बार कहता है, बाबा कहता है जो आदि रतन थे ना, बाबा कहता है उतने ही इम्पोर्टेंट कौन है अभी, बाबा कहता है जो लास्ट सो फास्ट आते हैं। माला देखो ना, माला में पहला मोती और माला का आखिरी मोती, ये बराबर सामने-आमने आ जाते। तो हम किसी से कम है क्या? सारा ना मन का खेल। कल हम बाहर थे, बहनें बैठी हैं साथ में, तो कुछ शूट हो रहा था मोबाइल पर, तो सडनली वो पता चला कि मेमोरी फुल थी फ़ोन में, तो शूट हुआ नहीं। तो बहन ने क्या कहा, बहन कहने लगी हाय वो वही सबसे अच्छी एक क्लिपिंग थी और वो शूट नहीं हो पाई, है ना? मन क्या करता है, मन जो विचार करता है ना, तो आत्मा तुरंत ढक जाती है उस आग। तो वो एक सैड सी फीलिंग अंदर आती है कि हाय वो शूट तो हुआ ही नहीं, है ना? काश होता, तो हम भी साथ में थे। हाँ, कि लोग तो
शादियां करते हैं, हाँ, कितना खर्चा करते हैं। उनकी कैसेटें 20-25 साल बाद पूछो कहाँ है, वो कहते हैं राम जाने भाड़ में। एल्बम भी फटफटा जाती, कैसेटें भी कोई नहीं दे। वो कितना खर्चा करते। तो हमने उनको एक ही बात की, मैंने कहा देखो मोबाइल की चीजें हैं ना, कभी कभी तो मोबाइल की चीजें वैसे ही लॉस्ट हो जाती है, कह रहे डाटा ही उड़ गया। असली डाटा यहाँ है, ये भी हार्ड डिस्क बनी हुई है। जो समय बीतता जा रहा है ना, बाबा कह रहा है वो नूंद होता जा रहा है इस मेमोरी चिप। तो मैंने कहा असली चीज तो वो है कि जो हमने यहाँ एंजॉय किया है ना, वो बाबा कहता है नूंद हो गया, कल्प कल्प ऐसे ही होगा। असली रील तो ये थी, हम उस रील के पीछे लगे। ये ये जो चीज हम शेयर कर रहे हैं ना, ये बहुत लाजमी है। एक समय पर ये तो कुछ भी नहीं है, हम अभी जीते जागते बैठे हैं सारे, वो जगह भी है, दोबारा जाकर वहां शूट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ साल पहले जब हमको ये ज्ञान नहीं था, तो ये गिल्ट में हम भी गए थे। आज फिर हमने सुबह सुबह इस चीज के ऊपर अनुभव किया। वो बहन ने कल ये बात की थी। तो हमारे मदर हॉस्पिटलाइज होते थे, अनुभव के लिए एक आवरण आपको बता रहे हैं कि देखो आवरण कैसे आत्मा को ढकता है। तो हमें क्या पता था कि अब ये बस जाने ही वाली, ऐसा तो नहीं सोचा था, क्योंकि रिकवर भी काफी कुछ किया था उन्होंने। तो मोबाइल पर उनकी वॉइस थी मेरे पास। अब मुझे नहीं पता था कि ये वॉइस ही रह जाएगी बस, और कुछ नहीं बचेगा। तो क्या हुआ, हम गाड़ी में थे, तो गाड़ी में एक गाना चल गया किशोर कुमार का। वो गाना तो कभी भी आप सुन लो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें अच्छा लगा तो हमने ना उसको रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड किया तो वो पिछली रिकॉर्डिंग निकालनी पड़ गई, उसको डिलीट कर दिया और वो गाना हमने उसमें सेव कर दिया। तो जब वो सब हो गया, तब हम एक एक को कहते थे, कहते मम्मी की आवाज थी इसमें, क्यों मैंने डिलीट कर दी, वो मम्मी की आवाज रह जाती, सुनते रहते उसको, एक आवाज ही रह जाती, हम तो वो आवाज सुनने को भी तरस जाएंगे, है ना। देखो, ये बादल है, ये वो घटाएं हैं जिसमें बाबा कहता है वो चांद की चांदनी फीकी होती जाती, फीकी होती जाती। आज हम जब पहुंचे, तो किसी ने हमको बोला, कहते हैं वो आपने सुना है एक वायरस फिर से आने वाला है। बादल कहीं ना कहीं से आते ही हैं, उड़ उड़ के। तो उसने कहा कि आपने सुना है वो वायरस कोई एक और आ चुका है अभी। तो मैंने फिर क्या, देखो विचार चलता है ना इंसान का, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अच्छा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तो ये सब फिर बंद हो जाएगा जैसे पहले हो गया था। तो मैंने कहा कि भाई देख भी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है पता नहीं कौन जिए मरे, क्या हो क्या नहीं हो, तो हम फिर कभी रूबरू हो ना हो, तू अपना ध्यान रखियो। हाँ, तो हमने फिर उसको याद किया। मैंने कहा देखो, माँ थी इतने साल साथ में रही, आज कुछ भी निशानी तो उसकी नहीं है। वॉइस को बंद करो ना भैया। हाँ, तो हमने उनको एक ही चीज बोली, मैंने कहा देखो, जब कोई जाता है ना, दूर हो जाता है, तो उसकी हर चीज खत्म हो जाती है, बस क्या रह जाती है, एक तस्वीर, वो भी अगर हुई तो। और कुछ समय बाद तो फिर वो क्या, वो हम देखते हैं बहुत से घरों में जिन्होंने अब शरीर छोड़ दिया, उन्होंने घरों में तस्वीरें लगाई, कोई देखता तक भी नहीं है उन तस्वीर, कोई नहीं थे। तो जो है अभी, अभी बाबा कहता है बच्चे दुआओं का पाठ खेल सकते हो। और दुआओं का पाठ कैसे खेलोगे, आज बाबा ने कहा ना, बाबा कहता है तुम्हारे खुशी के प्रकंपन, है ना, अगर मैं खुश हूं, सेटिस्फाइड हूं, तो बाबा कहते हैं ये प्रकंपन आपके घर में फैलते हैं। आपको अलग से कोई मंत्र नहीं जपना कि मैं यहाँ शांत स्वरूप आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि आत्मा हूँ, मेरे प्रकंपन सब जगह, वो बकवास, बकवास तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वो एक है, जैसे बच्चों की आदत होती है,
वो रट्टाफिकेशन करने की, वो रिटर्न वर्क करने की, वो एक इनिशियल स्टेज है, उससे हमको बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे आपकी वृत्ति वायुमंडल बनाती, मेरी वृत्ति माना मैं जैसा खुद को अनुभव कर रही हूँ, इससे बाबा कहते हैं तेरे घर का ऑरा बनेगा, तेरा ऑरा बाबा कहते हैं तेरे घर के वायुमंडल पर प्रभाव डालता है ना। इसलिए गोपियों को दिखाया गया कृष्ण के साथ रास खेलते, तो हम ही तो है, हम ही तो है, हमको ही तो ये रास खेलनी है उसके साथ। तो भगवान कैसा है, हम कह रहे हैं भगवान तो सुख करता है ना। तो बाबा कहता है फिर तुम दूसरों को सुख दो, क्या बनकर, मम्मी बनकर नहीं, भाई बहन बनकर नहीं, नहीं तो बाबा कहता है फिर फेल हो जाओ, क्या बनकर। सूरज भी तो देखो दे रहा है ना दुनिया को, हाँ, चंदा को तो हम कहते हैं चंदा मामा, सूरज को कभी कहा हमने सूरज दादा, क्या कहोगे। चंदा तो मामा है, मम्मी का भाई हो गया, सूरज कौन है। बाबा कहते हैं बच्चे सूर्य समान, सूर्य बाबा कहता है कौन है, कि बाबा के सूर्य क्या है, इस सारी सृष्टि को जो एनर्जी मिलती है उसका स्रोत है सूर्य। प्रकृति लेती है, सूरज से लेती है, हम प्रकृति को ही तो खा रहे। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं सूर्य समान ऊंचते ऊंच, बाबा कहते हैं ऐसी, बाबा कहते हैं तुम्हारी स्थिति तुम्हारी स्मृति जब होती है तो वो किसकी है, वो तो आत्मा की, आत्मा ही न्यारी है ना इस देह से। तो बाबा कहते हैं जब आप दुआओं का पाठ खेलो, दूसरों को सुख दो, तो बाबा कहते हैं वो रूहानी होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, आज सुख दे रहे हैं, कल को नहीं दे पाए, बीमार हो गए या कहीं जाना पड़ गया या कोई भी ड्रामा में नूंद सामने आ गई, तो बाबा कहता फिर तुम दुखी हो जाते कि मेरे बिना अब कौन करेगा। तो बाबा कहता है ये सूर्य तो नहीं है, ये तो लालटेन है, जब तक मिट्टी का तेल डालते रहोगे तब तक जलती रहेगी, मिट्टी का तेल खत्म हुआ तो बात गई। मिट्टी का तेल माना ये शरीर, जब तक ये शरीर है माना ये मिट्टी का तेल है, तब तक तो बाबा कहता है थोड़ी सी कुछ ना कुछ दूसरों को दे देते हो, रिश्तों में, संबंधों में, यार दोस्तों में। लालटेन इतनी ही जलती है बस, हद की रोशनी है लालटेन के पास, सूर्य के पास बेहद की रोशनी। तो बाबा अपने को यहाँ यही पाठ पक्का कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना, अर्थात तुम्हारी वृत्ति से, बाबा कहता है पूरे विश्व में वो प्रकंपन फैलते हैं। जैसे एक सूर्य सारे संसार को ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है, ये पार्ट है। तो बाबा कहता है फिर सूर्य से आप आत्माओं ने वो चांदनी भरपूर करी। तो बाबा कहता है तुम आत्माएं फिर 24 कैरेट गोल्ड बन गए। जब आत्मा बाबा कहता है 24 कैरेट गोल्ड बन गई, तो बाबा कहता है फिर ये तुम्हारा शरीर भी कैसा होगा, 24 कैरेट जेवर बन जाए, है ना। यही तो है बस, और क्या करना है, और कोई लंबा चौड़ा तो पुरुषार्थ ही नहीं। जो इतनी मेहनत हम बाहर कर रहे हैं, बाबा कहते हैं यहाँ मेहनत क्या है, सिर्फ अटेंशन प्लीज। यहाँ मेहनत क्या है, बी वॉचफुल, साक्षी बनो बस, यही मेहनत है। बादल आ रहे हैं, बादल जा रहे हैं, इसके साक्षी बनो। अभी खुशी का बादल आ गया, अभी दुख का बादल आ गया, बादल ही तो है। बाबा कहते हैं तू साक्षी बनेगा, ये साक्षी भाव ही क्या करता है, ये चांद की चांदनी बन जाता है। यही अवेकनिंग है, यही जागरण है। इसी को बाबा कहता है आप आत्मा ज्योति स्वरूप हो, जागती ज्योत, साक्षी भाव, देखने वाली। ओम शांति।